बाइनेंस एक्सचेंज से अगर आप यूएस के शेयर्स लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या उनसे डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो ये सब कुछ कैसे होगा और कैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज पे यूएस के स्टॉक ले सकते हैं, कहाँ पे ये ऑप्शन होता है। बाइनेंस ने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं बाय करने के लिए, कौन कौन से ऑप्शन है और किस तरह बाय होता है, मिनिमम कितने का बाय कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस एक्सचेंज से आप गोल्ड की ट्रेड कैसे कर सकते हैं, गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके कैसे रख सकते हैं, और जो आप फॉरेक्स एक्सचेंज से गोल्ड लेते हैं और यहाँ पे जो लेते हैं उन दोनों में फर्क क्या है और कब तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूएस के स्टॉक्स आप कैसे ले सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में। यहाँ पे बाइनेंस ने एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ डायरेक्टली आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं, एक टोकनाइज आप शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और दोनों में फर्क क्या है। तो चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पर, वहाँ पे मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, बाय भी करके दिखाऊंगा और सेल भी करके दिखाऊंगा शेयर्स को। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना है। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर सबसे पहले अगर आप शेयर लेना चाहते हो बाइनेंस एक्सचेंज पे, आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई है कि भाई आप अकाउंट को कैसे बना सकते हैं, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, यूएसडीटी कैसे बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे और शेयर्स को बाय करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट में आ जाए, जैसे ही मार्केट में आएंगे तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है ट्रेड फायर, इस पर आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है स्टॉक्स। अब यहाँ पे देखें ये सारे यूएस के स्टॉक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप स्पेस एक्स का लेना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का लेना चाहते हैं या कोई भी यहाँ पे आप स्टॉक लेना चाहते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं स्पेस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्पेस एक्स स्टॉक के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखें स्पेस एक्स का यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी जो प्राइस चल रही है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखिए आप बाय का सिंपल ऑप्शन है, बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप स्टॉक बाय करेंगे उसके लिए आपको चाहिए होता है यूएसडीसी। ठीक है, यूएसडीसी जान के अगर आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल है तो उसको कन्वर्ट कर दे यूएसडीसी में। यूएसडीसी जैसे मेरे पास 31 पड़े हुए हैं, जितने यहाँ पे आपके पास पड़े होंगे वहाँ पे उतने आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बाय और सेल दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे भी उसी तरह जैसे बाइनेंस में होता है लिमिट है या मार्केट है, वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 140 का चल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं 140 130 पे आ जाए फिर बाय हो, तो आप यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं लिमिट की और उस प्राइस पे यहाँ पे खुद ही यहाँ पे बाय हो जाएगा। अभी मैं आपको मार्केट पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिनिमम जो आपको बाय करना होता है यहाँ पे 5 यूएसडीटी का करना होता है, 5.17 आ रहा है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, फंडिंग मेरी कहाँ से हो रही है, फंडिंग मेरी हो रही है फंडिंग के अकाउंट से और स्पॉट के अकाउंट से। यूएसडीसी मेरे पास ये पड़ा हुआ है। सिंपली प्रीव्यू पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी, कंटिन्यू करें, सक्सेस हो गया, प्रीव्यू पे आ जाएं और यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट से आप 6 यूएसडीटी का बाय कर रहे हैं स्पेस एक्स का शेयर और एस्टिमेट फ़ी कितनी लगेगी 0.17। अब 0.17 फ़ी जो है ये रेगुलेटरी फ़ी है, जो कि हमेशा अगर आप 100 शेयर बाय करें 200 शेयर बाय करें फ़ी आपको ये इतनी ही लगेगी। ठीक है, टाइम इन फोर्स डे है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा आ रहा है टोकनाइज योर शेयर। अच्छा, टोकनाइज शेयर होता है एक, यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर ले सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप टोकनाइज शेयर करेंगे तो ये आपका स्पोर्ट में चला जाएगा शेयर। ठीक है, टोकन इसका बन जाएगा और ये टोकनाइज शेयर हो जाएगा। स्पोर्ट में क्या होगा, इसकी प्राइस जो होगी वही प्राइस वहाँ पे स्पोर्ट में होगी। अब स्पोर्ट में यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड आपको यहाँ पे भी मिलेगा, डिविडेंड आपको वहाँ पे भी मिलेगा। और स्पोर्ट में आप 24 आवर्स यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगी उसके बाद ही ये बाय होगा, उसके बाद ही ये सेल होगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इन फोर्स डे का टाइम हमने इसलिए किया हुआ, डे का अगर ये डे टाइम फिल नहीं हुआ तो यह क्या होगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर टोकनाइज में अगर आप करेंगे तो इंस्टेंटली आपका बाय भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे बेनिफिट है, तो आप देख लें आपको किस में यहाँ पे करना है। ठीक है, मैं करता हूँ टोकनाइज करूँगा तो ये सिंपली चला जाएगा मेरा स्पोर्ट में। अगर नहीं करा तो मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ। बाय करते हैं, ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, ऑर्डर हमारा यहाँ का बाय का देखें लगा हुआ है, मगर ये अभी यहाँ पे फिल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखें इस शेयर के साथ दिखा रहा है ओवरनाइट, मतलब अभी वहाँ पे रात का टाइम है। तो जैसी मॉर्निंग में मार्केट खुलेगी स्टॉक की तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे परचेज हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हुआ दिन के टाइम तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह अब अगर यही ऑर्डर हम टोकनाइज करते हैं तो उसी टाइम हमारा हो जाएगा और 24 आवर्स हम इसकी ट्रेड कर सकते हैं। फिक्स ऑर्डर कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया टोकनाइज, बाय करते हैं, ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे देखें हमने जो ऑर्डर लगाया है, जो अभी हमने लगाया है शेयर के ऑप्शन में, स्टॉक में आके यहाँ पे हमने ऑप्शन लगाया है। ठीक है,
तो ये जैसे ही मार्केट ऑन होगी, शेयर बाय होगा, ये टोकनाइज में मेरा चला जाएगा। अगर आप डायरेक्टली स्पोर्ट से बाय करना चाहते हैं शेयर, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। स्पोर्ट पे आ जाएँ, मार्केट पे आ जाएँ, सेम यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्पेस या जो भी आपको शेयर लेना है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है स्पोर्ट में। स्पोर्ट का सिंपल ये है कि आखिर में उसका बी लगा होगा, क्योंकि ट्रेड बी ये बन जाता है, बी स्टॉक्स बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर स्टॉक में आगे यहाँ पे आ रहा है, फ्यूचर में भी ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखें बी स्टॉक में आ गया, स्पोर्ट में आ गया, मैंने स्पोर्ट में आ गया। सिंपली जैसे हम कोई भी कॉइन बाय करते हैं उसी तरह आ गया। बाय पे यहाँ पे करेंगे बाय। उसके बाद ये आपसे कुछ डिस्क्लेमर होते हैं कि भाई आपको इससे अवेयरनेस है और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई लॉस हुआ तो जाहिर बात है आप ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। और ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। कंटिन्यू करते हैं। $5 का करके दिखाता हूँ मैं आपको। बाय किया, ऑर्डर देखिए हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है और ऑर्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरे सेल में भी दिखा रहा है कि भाई इतने डॉलर का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक आप देखना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो एसेट में आ जाए। यहाँ पे आप सिंपली सर्च करें अपना स्पेस एक्स और यहाँ पे मेरे पास ये दो दिखा रहा है कि तकरीबन $5 का मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि हमने अभी भी बाय किया है। सेम उसी तरह अगर आप इसको सेल करना चाहें तो जैसे हम किसी भी कॉइन को सेल करते हैं उसी तरह ही यहाँ का आपके स्पेस एक्स या जो भी आपने लिया होगा वो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आप उसमें लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं शेयर्स के। ये मैंने यहाँ पे किया। टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड भी $5 होनी चाहिए, तो कम से कम $5 का जैसी होगा आप कर सकते हैं, वरना कन्वर्ट के ऑप्शन में आगे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि शेयर को आप कैसे बाय कर सकते हैं, स्पोर्ट के सेक्शन में भी और स्टॉक के सेक्शन में भी। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, डिविडेंड जब भी आएगा तो आपको स्पोर्ट के सेक्शन में मिल जाएगा, वो स्टॉक के सेक्शन में मिल जाएगा। अब डिवीजन कौन कौन से स्टॉक्स में मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है, इसके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।